हेलो फ्रेंड्स, क्या इस बार कुछ नया करेगा सीईओ और जीत पाएगा प्रिंस रू का दिल? चलिए देखते हैं बीएल क्रेजी लवर पार्ट 11। कहानी की शुरुआत में हमें एक महल दिखता है और फिर हमें दिखाया जाता है सीईओ के हाथ में पकड़े हुए 2 पोट। और फिर हम क्यू को देखते हैं जो कि सीईओ से कुछ कह रहा होता है। आपको देख के ऐसा लगता है कि आपने अब पहले से ही एक गुड हैबिट डेवलप कर ली है, गू यांग के यहाँ जाके उसके अफेक्शन लेवल को इंक्रीज़ करने की। चाहे आपसे सिस्टम कहे या ना कहे, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर सीईओ अपनी बात को रखते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं ये नहीं भूला कि मेरा मेन उद्देश्य गू यांग के साथ रोमांस करना है और आखिरकार मैं वही कर रहा हूँ जो कि मुझे करना है। इसमें क्या है? और अचानक ही किसी का डॉग आके भौंकने लगता है, जिससे कि सीईओ डर जाता है और वह कहता है मैं चिल्लाते हुए, आखिर ये पपी यहाँ कैसे आया? और पपी अपना काम कर रहा होता है भौंकने का। और पीछे से 2 दासियाँ दौड़ते हुए आती है और उस पपी को कहती है ले ले। और वो पपी अभी भी अपना काम कर रहा होता है भौंकने का। फिर उनमें से एक उस पपी को अपनी गोद में उठा लेती है और दूसरी झुक के सियाओ को ग्रीटिंग करते हुए कहती है, ग्रीटिंग लॉर्ड छाओ। और इस बार वो पपी अपना काम नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है और वह गुराने के साथ भौंकता है। और कमेंट में बताना आखिर किस किस को डॉग पसंद है। मुझे तो पसंद है। और फिर हमें एक नया किरदार दिखता है जो कि कहते हुए आ रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन मूर्ख है जिसने मेरे लेले को डरा दिया है? देखो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेचारा सीईओ डर गया। और ये बात सुन के सब लोग उस तरफ देखते हैं और वहाँ पे एक काफ़ी सुंदर लेडी होती है जिसे देख के सीईओ का दिल धक धक करता है और उसकी आंखें चमक उठती है और वे मन में कहता है, ओह ये तो एकदम मेरी टाइप की लग रही है। और फिर वे लेडी सीईओ को देख के कहती है, ओह ये आप हैं यंग मास्टर मार्क्यू। वैसे मैं ये आशा करती हूँ कि आप मेरे पप से डरे नहीं होंगे। फिर सीईओ की नज़र उसके पेट की तरफ जाती है जो कि उभरा हुआ होता है और मन में कहता है, ओह ये प्रेग्नेंट है। और सीईओ अभी भी ब्लश करते हुए उससे कहता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी उसने मेरे ऊपर बस कुछ ही देर के लिए भूखा था, बस इतना ही। और फिर वे लेडी अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, हाँ ये इनडायरेक्टली मेरा मजाक उड़ा रहा है। और चिढ़ते हुए कहती है, ओह हमेशा की ही तरह एक चांदी की जीप मुझे दिख रही है। यहाँ पे चांदी की जीप मेरे ख्याल से चापलूसी करना होगा। और फिर वह लेडी जाते हुए कहती है, दरबारी चिकित्सक ने मुझे कहा है कि मुझे शांति की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब आपके पास यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है और क्यू बेचारा कुछ समझ नहीं पाता। और सीईओ अपने मन में सोचते हुए कहता है, हाँ क्या ओरिजिनल के साथ इसकी कोई दुश्मनी थी? पर फिर भी इस दुश्मनी का क्या मतलब है? या फिर इसे ओरिजिनल के साथ कोई शिकायत थी? और क्या उसे सभी से प्यार नहीं मिलना चाहिए था? फिर हमें उसके बारे में पता चलता है। वे 22 साल की है, उसका नाम तियान सियोंग है। वो एक कॉन्कोबाइन है एम्पायर की और उसके अभी तक कोई बच्चा नहीं था। और फिर क्यू बड़े ही ध्यान से देखते हुए कहता है, उसके साथ रोमांस करना संभव है? यस, पर वो अभी प्रेग्नेंट है। ये नालायक क्यू, इसका दिमाग भी कहाँ कहाँ घूमता है। और हमारा सीधा साधा सीईओ, जो कि वो है नहीं पर अभी के लिए, लाते हुए कहता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ। और थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है, और जहाँ तक रही गू यांग की बात, ये सब बस एक खाली अफेक्शन था, क्योंकि मैं यहाँ पे बस इसी लेडी से मिला हूँ, इस वजह से ज़्यादा मत सोचो। और फिर वे अपने दोनों पैर उठाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ओरिजिनल के डेथ के पीछे इसका हाथ हो सकता है या इसका कुछ लेना देना? और फिर क्यों मना करते हुए अपना हाथ उठाते हुए कहता है, इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ। और फिर सीईओ उसे ताना मारते हुए कहता है, वैसे तुम क्यों कुछ नहीं कह सकते? चलो तो हम इसे इस तरह से सोच लेते हैं कि ओरिजिनल किसी वक्त नशे में धुत होके गलती से नदी में जाके डूब गया होगा और इसी वजह से उसकी मौत हो गई होगी। और मैं सब पे शक करता रहा तो
मुझे पता नहीं कब कहाँ से मेरे ऊपर हमला हो जाए और इस वजह से तुम्हारे पास फिर कोई होस्ट ही नहीं रहेगा। समझे? और फिर हमें सीईओ के चिल्लाने की आवाज़ आती है, योर हाइनेस, और दरवाजे से झांकते हुए कहता है, देखिए देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। और अंदर देखते ही उसके अरमानों में पानी फिर जाता है। मुझे ऑकवर्ड लगता है। यहाँ प्रिंस रू से मिलने के लिए एक और मेहमान आया हुआ होता है। अभी तो भाई बाहर है प्रिंस रू के, हर कोई मिलने आ रहा है। और फिर सीईओ कहता है, ओह आपके यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है। और मन में सोचते हुए कहता है, आखिर ये है कौन और वो यहाँ पे इतनी जल्दी मुझसे पहले कैसे आ गया। हम तो इसे जानते हैं, ये 8 प्रिंस का भाई है। और फिर वे मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो यहाँ पे जो कुछ दिनों से रूमर फैल रहे हैं वो सही हैं, और अगर मुझे आपको ढूंढना होगा तो मुझे 7th ब्रदर के कोर्ट में ज़रूर आना पड़ता और आप यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। और देखो हमारे प्रिंस रू को, वो कह तो रहा है बड़े प्यार से, पर उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमें अब पता चलेगा। फिर प्रिंस रू कहते हैं, इन दिनों मेरा दरबार काफ़ी अच्छा लग रहा है लॉर्ड छाओ, मुझे आपको धन्यवाद देने की ज़रूरत है। और ऐसा कहते हुए सीईओ का फेवर होता है -3, जिसे देख के सीईओ मन में चिल्लाते हुए कहता है, हाँ इसने मेरे अंक माइनस कर दिए हैं और मैंने तो अभी तक कुछ ऐसा किया ही नहीं। अरे बाबा तुमने किया है पर तुम्हें पता नहीं चला। रूह को पसंद है शांति और तुमने उसकी शांति कर दी है भंग। फिर सीईओ वहाँ बैठ के प्रिंस रू से कहता है, योर हाइनेस 8 प्रिंस ने आपको टी सेट भेजा है क्योंकि मैंने आपके कप को तोड़ दिया था इसलिए। पर फिर मैंने सोचा कप तो मैंने तोड़ा था, इस वजह से मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था। जो भी हो वो मेरी गलती थी, इसलिए तब फिर कल मैंने अपने चारों तरफ ढूंढा और मुझे ये मिला, बहुत ही अच्छा क्राफ्ट चेस सेट। और ऐसा कहते हुए सीईओ उस सेट को दिखाता है। फिर प्रिंस रू कहते हैं, ओह ये बहुत अच्छा है, थैंक यू आपके काइंडनेस के लिए, पर मैं अब आपके गिफ्ट को इस तरह से ऐसे कंटिन्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ऐसा करते रहना ये इतनी अच्छी बात नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और फिर 8 प्रिंस का ब्रदर उस सेट को देखता है और कहता है, एक चेस्ट सेट। और हमारा सीईओ फिर से अपने काम में लग जाता है और इस बार वे 8 प्रिंस के ब्रदर के फेवरेट को चेक करता है। और फिर सीईओ कहता है मन में, गु यांग ये, सो ये गु यांग फेंग का ओल्डर ब्रदर है। और गु यांग ये को कुछ समझ नहीं आता, वह बस उसे देखता रहता है, वो भी कन्फ्यूज़न में। और फिर गु यांग कहता है, ओह तो ये चेस सेट यूफेंग ने आपको उपहार में दे दिया, जिसे बनाने में उसने पूरा 1 महीना लगाया था लॉर्ड छाओ। और उसकी ये बात सुन के सीईओ चौंक जाता है। हाँ क्या? अब उसे क्या पता कि उसे किसने क्या दिया, उसे तो जो घर में अच्छा लगा वह मस्का मारने के लिए उठा के लेके आ गया। और अपने बालों को स्क्रैच करते हुए पसीने से भीगते हुए कहता है, हाँ क्या ये चेस सेट मुझे 8 प्रिंस ने गिफ्ट में दिया था? ओह हे भगवान, मैंने कुछ गलत ही चीज़ उठा ली। और मेरे घर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी है, और देखो इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला। ओह मुझे माफ़ करना, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। और अपने मन में कहता है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आखिर मैंने यही चीज़ क्यों उठाई। और फिर उस सेट को उठाते हुए वह कहता है, ओह मैं कल आपके लिए कुछ और लेके आ जाऊँगा। और लगता है 8 प्रिंस का भाई उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। और तभी वह टी सेट को देख के कहता है, ओह डियर, और ये चाय पत्ती की कंटेनर, ये तो एकदम ही सिमिलर है जो कि यूफेंग यूज़ करता है। वाह क्या कोइंसिडेंस है। और उसकी ये बात सुन के प्रिंस रू कहता है, हाँ रियली व्हाट अ कोइंसिडेंस। और देखिए आज मुझे पता चल गया कि आखिर शर्म से लाल कैसे होते हैं सीईओ को देख के। और फिर सीईओ इन सब बातों को बदलते हुए कहता है, अपने गले को साफ करते हुए, आखिर आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे योर हाइनेस। और मन में कहता है, अरे अब बस भी करो, सब्जेक्ट को चेंज भी करो। और फिर गु यांग कहता है, ओह ऐसी कोई बात नहीं है,
मैंने बस उड़ती उड़ती अफवाह सुनी है। जब आप पानी में गिर गए थे उसके बाद से आप 7th ब्रदर का पीछा कर रहे हैं। और देखिए ना, ऐसा लगता है कि अफवाह एकदम सच है, जैसा कि लॉर्ड बीजिंग के बेटे से उम्मीद की जाती है। और उसकी बातें सुन के सीओ कुछ नहीं कह पाता और मन में कहता है, आखिर इसे पता कैसे चला कि ओरिजिनल पानी में गिर गया था। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।